हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस न्यू लेक्चर में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे प्री टर्म लेबर के बारे में। समझेंगे कि प्री टर्म लेबर क्या होता है, प्री टर्म लेबर कितने टाइप्स का होता है, इसके साथ साथ प्री टर्म लेबर के क्या क्या कॉजेस, क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है और प्री टर्म लेबर में क्या मैनेजमेंट दिया जाता है, क्या क्या इसमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ प्री टर्म लेबर को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्री टर्म लेबर की। सबसे पहले समझते हैं कि प्री टर्म लेबर होता क्या है। यहाँ पर आपको लेबर का मतलब पता होना चाहिए। लेबर का मतलब होता है, जो लेबर होता है ना, ये एक प्रोसेस होती है। किसकी प्रोसेस होती है? चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस होती है, जिसको बोलते हैं लेबर। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पर हम लोग प्री टर्म लेबर की डिफिनीशन की बात करें तो प्री टर्म लेबर इज लेबर दैट बिगिंस बिफोर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्री टर्म लेबर होता है, ये क्या होता है? एक टाइप का लेबर होता है। इसमें क्या होता है, बिगिंस, जो लेबर होता है ना, जो लेबर की प्रोसेस होती है, वो बिफोर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। देखिए, मान लीजिए कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, उसकी प्रेगनेंसी 37 वीक की कंप्लीट नहीं हुई है। उससे पहले ही अगर लेबर की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं प्री टर्म लेबर। ठीक है, जो प्रेगनेंसी है वो 37 वीक की कंप्लीट नहीं हुई है, 37 वीक की प्रेगनेंसी कंप्लीट होने से पहले ही अगर लेबर की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, तो इस कंडीशन को बोल देते हैं हम लोग प्री टर्म लेबर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्री टर्म लेबर होता है ना, इसको हम लोग प्री मेच्योर लेबर के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? प्री टर्म लेबर को प्री मेच्योर लेबर भी बोलते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, जो प्री टर्म लेबर होता है ना, जो प्री टर्म लेबर होता है, ये क्या करता है? प्री मेच्योर बर्थ को लीड करता है। प्री टर्म लेबर के कारण, प्री मेच्योर बर्थ देखने को मिलता है। प्री मेच्योर बर्थ का मतलब क्या है भाई? जो बेबी है ना, जो बेबी है वो अगर 37 वीक की प्रेगनेंसी से, अगर 37 वीक की प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, उससे पहले ही अगर बेबी डिलीवर हो जाएगा, तो इसका मतलब जो बेबी है वो कैसा है? प्री मेच्योर है। पूरी तरीके से बेबी जो है मेच्योर नहीं हो पाया है, तो इसको बोलते हैं प्री मेच्योर बर्थ। ठीक है, तो जो बेबी है उसको मेच्योर होने के लिए कितना चाहिए? मिनिमम उसका जो टाइम चाहिए वो कितना चाहिए? 37 वीक चाहिए। अगर 37 वीक से पहले ही डिलीवरी हो जा रही है, तो उसको बोलते हैं प्री मेच्योर बर्थ। ठीक है, और 37 वीक से पहले ही अगर लेबर की प्रोसेस स्टार्ट हो जा रही है, तो इसको बोलते हैं प्री टर्म लेबर। राइट, आई होप आप लोगों को ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। राइट, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। देखिए, यहाँ पर जो प्री टर्म लेबर होता है ना, इसको 3 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। जो फर्स्ट है वो है एक्सट्रीम प्री टर्म। एक्सट्रीम प्री टर्म इसको लेबर भी कह सकते हैं, या फिर एक्सट्रीम प्री टर्म बर्थ भी इसको बोल सकते हैं। राइट, अगर एक्सट्रीम प्री टर्म बर्थ की बात करें, तो अगर जो डिलीवरी है, जो डिलीवरी है वो अगर लेस देन 28 वीक पे हो जा रही है, अगर 28 वीक से पहले ही अगर यहाँ पर अगर 28 वीक से पहले ही अगर डिलीवरी हो जा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सट्रीम प्री टर्म। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है वेरी प्री टर्म। वेरी प्री टर्म किसको बोलेंगे? अगर जो डिलीवरी है वो 28 से लेकर, जो डिलीवरी है वो अगर 28 से लेकर 32 वीक्स के बीच में हो रही है, तो इसको बोलते हैं वेरी प्री टर्म लेबर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है मॉडरेट से लेकर लेट प्री टर्म। मॉडरेट टू लेट प्री टर्म कब बोलेंगे हम मॉडरेट टू लेट प्री टर्म? जब जब डिलीवरी 32 से लेकर 37 वीक के बीच में हो जाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मॉडरेट टू लेट प्री टर्म बर्थ। ओके, तो इस तरीके से इसको 3 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू WHO। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स की, कि भाई यहाँ पर जो प्री टर्म लेबर है वो होता क्यों है, किस वजह से होता है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर प्री टर्म लेबर के कई सारे कारण होते हैं। जो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे मैटरनल फैक्टर्स के बारे में। मैटरनल फैक्टर्स का मतलब मदर में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से क्या होता है? प्री टर्म लेबर हो सकता है। जैसे कि प्रीवियस प्री टर्म बर्थ। कोई फीमेल है
जिसको प्रीवियस प्रेगनेंसी में प्री टर्म बर्थ हुआ था, तो इस प्रेगनेंसी में भी चांसेस है कि उसको प्री टर्म बर्थ हो सकता है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, यूटेराइन एनोमलीज। अगर यूट्रस के अंदर कोई एनोमली है, ठीक है, अगर यूट्रस में कोई एबनॉर्मलिटी है, कोई एनाटॉमिकल कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर प्री टर्म लेबर देखने को मिलता है। जैसे कि बाइकॉर्नुएट यूट्रस, क्या है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस। जो बाइकॉर्नुएट यूट्रस है ना, ये एक टाइप की कंजेनाइटल यूटेराइन एबनॉर्मलिटी है। क्या है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस में क्या होता है कि जो यूट्रस का स्ट्रक्चर होता है वो इरेगुलर होता है, ठीक है। बाइकॉर्नुएट यूट्रस में यूट्रस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इरेगुलर होता है, हार्ट शेप का होता है, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। तो अगर कोई यूटेराइन एबनॉर्मलिटी होती है तो उसकी वजह से यहाँ पर प्री टर्म लेबर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर इन्फेक्शंस। अगर कोई इन्फेक्शन है मदर को, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है या फिर कोई बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, तो इस कंडीशन में भी यहाँ पर प्री टर्म लेबर देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर मल्टीपल प्रेगनेंसी। अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है फीमेल में, ट्विंस प्रेगनेंसी है या फिर ट्रिपल्स प्रेगनेंसी है, तो इस कंडीशन में भी प्री टर्म लेबर देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्री एक्लेम्सिया। अगर कोई हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, प्री एक्लेम्सिया या फिर डायबिटीज या फिर कोई और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से यहाँ पर प्री टर्म लेबर देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर स्मोकिंग। स्मोकिंग हो गया, ड्रग यूज हो गया, पुअर न्यूट्रिशन, तो इन कारणों की वजह से भी यहाँ पर प्री टर्म लेबर हो सकता है। तो ये हमने बात की मैटरनल फैक्टर्स की। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फिटल फैक्टर्स की। तो फिटस में भी कई सारे फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर प्री टर्म लेबर हो सकता है, ठीक है। जैसे कि पॉलीहाइड्रामनियोज। क्या है पॉलीहाइड्रामनियोज, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड का एक्सेस हो जाना। अगर ज्यादा अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड हो जाता है एमनियोटिक सैक के अंदर, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, यहाँ पर प्री टर्म लेबर देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर फिटल एनोमलीज। कोई फिटस में एनोमली है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर कोई इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन IUGR जैसी अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसके कारण भी यहाँ पर प्री टर्म लेबर देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर प्लेसेंटल फैक्टर्स। प्लेसेंटल फैक्टर्स की बात करें तो जैसा कि प्लेसेंटा प्रीविया या फिर प्लेसेंटा अब्रेप्सियो जैसी कोई प्रॉब्लम है, तो इसके कारण भी प्री टर्म लेबर देखने को मिलता है, राइट। तो ये हमने बात की किसकी, कॉजेज और रिस्क फैक्टर के बारे में। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, कि भाई यहाँ पर क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे जब भी प्री टर्म लेबर होता है। प्री टर्म लेबर के अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें ना, तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, प्री टर्म लेबर में सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, रेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, रेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। जो यूट्रस है वो रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा क्योंकि लेबर की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे, लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प देखने को मिलेगा, बैक पेन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ पेल्विक प्रेशर होगा, ठीक है, पेल्विक रीजन में प्रेशर फील होगा फीमेल को। और क्या होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, ठीक है, वेजाइनल ब्लीडिंग और वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर सर्वाइकल डायलेशन देखने को मिलेगा। भाई जब लेबर की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, सर्विक्स डायलेट करने लगता है, ठीक है। इसके साथ साथ इफेसमेंट देखने को मिलेगा। इफेसमेंट का मतलब होता है कि जो सर्विक्स होता है वो शॉर्ट होने लगता है, ठीक है, सर्विक्स जो होता है थिन होने लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। मतलब जो एमनियोटिक सैक है, एमनियोटिक सैक की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो क्या हो जाएंगी, रप्चर हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बाहर आने लगेगा, राइट। तो ये किसकी बात हुई, ये हमने बात की क्लिनिकल फीचर्स की, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्री टर्म लेबर में। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आप डायग्नोज करोगे, कैसे डायग्नोज करोगे, कैसे डायग्नोज करेंगे कि भाई फीमेल को प्री टर्म लेबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हिस्ट्री चेक करेंगे। हिस्ट्री में क्या देखेंगे कि भाई जो फीमेल है उसको प्रीवियस प्रेगनेंसी में प्री टर्म लेबर तो नहीं हुआ था, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, यूट्रस का फिजिकल एग्जामिनेशन, एब्डोमेन का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग क्या करवाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड। क्या है, TVS, ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड। ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड से हमें क्या पता लगेगा, ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड से हमें क्या पता लगेगा,
मेजर सर्वाइकल लेंथ, सर्विक्स की जो लेंथ है उसको मेजर करेंगे। क्या करेंगे? सर्विक्स की लेंथ मेजर करते हैं किसके थ्रू? ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू। देखिए जब भी प्री टर्म लेबर होता है ना, जब भी प्री टर्म लेबर होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो जो सर्विक्स की लेंथ होती है वो शॉर्ट होने लगती है, सर्विक्स की जो लेंथ होती है वो डिक्रीज होने लगती है। क्या होने लगती है? सर्विक्स की लेंथ डिक्रीज होने लगती है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली प्रेगनेंसी में जो सर्विक्स की लेंथ होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है। कितनी सेंटीमीटर होती है? 4 सेंटीमीटर होती है। लेकिन जब भी यहाँ पर प्री टर्म लेबर होता है तो उस कंडीशन में उस कंडीशन में क्या होता है, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पर सर्विक्स की लेंथ देखने को मिलती है। ठीक है, तो सर्विक्स के लेंथ के मेजर से हमें पता लग जाता है कि फीमेल को प्री टर्म लेबर होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर फिटल, नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा टेस्ट है, वो है फिटल फाइब्रोनेक्टिन। फिटल फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिटल फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट, फिटल फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट, ये टेस्ट करते हैं, इससे हमें पता लगता है किसके बारे में? प्री टर्म लेबर के बारे में। अच्छा, इससे कैसे पता लगेगा? फिटल फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट से हमें कैसे पता चलेगा कि फीमेल को प्री टर्म लेबर है? ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि देखिए ये जो फिटल फाइब्रोनेक्टिन होता है ना, ये जो फिटल फाइब्रोनेक्टिन जो होता है ना, ये एक टाइप का प्रोटीन होता है। क्या होता है? फिटल फाइब्रोनेक्टिन एक टाइप का प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं किसमें? हम लोग सैंपल लेते हैं किसका? एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लेते हैं या फिर वेजाइनल सिक्रीशन का सैंपल लेते हैं। उस सैंपल में अगर फिटल फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि उसको प्री टर्म लेबर का बहुत ज्यादा रिस्क है, राइट। तो यहाँ पर फिटल फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है सीटीजी। सीटीजी क्या है? कार्डियोटोकोग्राफी। क्या है? कार्डियोटोकोग्राफी। कार्डियोटोकोग्राफी में क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, फिटल हार्ट मॉनिटर करते हैं, इसके साथ साथ यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को भी यहाँ पर मॉनिटर करते हैं, राइट। तो ये हमने बात की किसकी? डायग्नोस्टिक टेस्ट की, जिससे हम लोग प्री टर्म लेबर को डायग्नोस कर सकते हैं। ओके, सबसे मेन टेस्ट है इसमें ये दो टेस्ट हैं, एक तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, दूसरा यहाँ पर फिटल फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट की। हमने डायग्नोस कर लिया कि फीमेल को क्या है, प्री टर्म लेबर का रिस्क है। ठीक है, अब अगर प्री टर्म लेबर है किसी फीमेल को तो उसमें क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे? सबसे पहले हम लोग प्री टर्म लेबर अगर किसी फीमेल में हमने प्री टर्म लेबर को डायग्नोस किया है तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में सोचेंगे। किसके बारे में सोचेंगे? कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में। अभी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं? जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, फिटल के लंग्स के मेच्योरिटी को इनहेंस करते हैं। ठीक है, इनहेंस फिटल लंग मेच्योरिटी। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं ये फिटस के लंग्स को मेच्योर करते हैं। ठीक है, फिटस के लंग्स को मेच्योर करने का काम कॉर्टिकोस्टेरॉइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने डायग्नोस कर लिया कि भाई फीमेल को क्या है, प्री टर्म लेबर है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात करें तो इसमें बीटा मेथासोन देते हैं या फिर डेक्सामेथासोन देते हैं। क्या देते हैं? बीटा मेथासोन देते हैं या फिर डेक्सामेथासोन देते हैं, दोनों में से कोई भी दिया जा सकता है इसमें। अब ये कब देते हैं, किस कंडीशन में देते हैं? गिवन बिटवीन 24 टू 34 वीक्स। अगर जो प्रेगनेंसी है ना, जो प्री टर्म लेबर इंड्यूस हुआ है वो अगर 24 से लेकर जो जो प्री टर्म लेबर इंड्यूस हुआ है वो अगर 24 से लेकर 34 वीक की प्रेगनेंसी में अगर प्री टर्म लेबर इंड्यूस हुआ है तभी तभी उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग देते हैं। ठीक है, ठीक है, कब हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं? फिटस के लंग्स को मेच्योर करने के लिए 24 से लेकर 37 वीक की प्रेगनेंसी में। ठीक है, अगर 34 वीक के बियॉन्ड प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर फिटल लंग मेच्योरिटी टेस्ट करते हैं। ठीक है, कि भाई फिटस के लंग्स मेच्योर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है, अगर फिटस के लंग्स मेच्योर नहीं हुए हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। ठीक है, अगर 34 वीक्स के बियॉन्ड अगर प्री टर्म लेबर इंड्यूस होता है, राइट। और अगर अगर यहाँ पर प्री टर्म लेबर अगर 24 से 34 वीक के बीच में हो रही है तब तो देना ही देना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, राइट। तो इतना आई होप आप लोग समझ गए होंगे, राइट। अब यहाँ पर
फिटस के लंग्स मैच्योर होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप पहले ऐसे ही आप डिलीवरी करवा देंगे, फिटस के लंग्स मैच्योर नहीं हुए हैं, उससे पहले ही अगर आप डिलीवरी करवा देंगे तो क्या होगा, जो बेबी है उसको क्या हो जाएगा, फिटल डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिटल डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा उसको, ठीक है। बच्चे का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। ओके, अब यहाँ हमने बात कर ली कॉर्टिकोस्टेरॉइड की, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, टोकोलाइटिक्स की। अब देखिए यहाँ पर जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं ना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स को एक्ट करने के लिए 48 आवर की जरूरत होती है। 48 आवर के लिए 48 आवर का समय की रिक्वायरमेंट होती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को एक्ट करने के लिए, राइट। अब यहाँ पर क्या करते हैं भाई, प्री टर्म लेबर तो इंड्यूस हो चुका है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मदर को टोकोलाइटिक एजेंट देते हैं। क्या देते हैं, टोकोलाइटिक एजेंट देते हैं। जो टोकोलाइटिक एजेंट होते हैं ये यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को इनिबिट कर देते हैं। क्या करते हैं, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को इनिबिट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, डिले लेबर फॉर 48 आवर। ये जो टोकोलाइटिक ड्रग्स होते हैं ना, जो 48 आवर के लिए लेबर को डिले कर देते हैं, ठीक है। जो टोकोलाइटिक एजेंट होते हैं ये 48 आवर के लिए 48 आवर के लिए लेबर को डिले कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोकोलाइटिक एजेंट दे देंगे, 48 आवर के लिए डिले हो जाएगा जो लेबर है, उसके बाद क्या कर देंगे, स्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग दे देंगे, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर अगर टोकोलाइटिक की बात करें तो निफिडिपिन यहाँ पर दे सकते हैं, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। इंडोमेथासिन दे सकते हैं, इंडोमेथासिन लेस देन 32 वीक्स पर ही दिया जाता है, जो कि एक NSAID ड्रग है। नेक्स्ट यहाँ पर जो ड्रग है वो है एटोसिबिन, ठीक है। एटोसाइबन जो ये ड्रग जो है ये क्या है, एक ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। नेक्स्ट यहाँ टर्ब्यूटालिन है, टर्ब्यूटालिन बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है, जो कि बीटा एगोनिस्ट है, राइट। तो ये किसकी बात हुई, टोकोलाइटिक एजेंट की बात हुई, जो कि यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को इनिबिट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, नेक्स्ट जो स्टेप है वो है मैग्नीशियम सल्फेट। क्या है, मैग्नीशियम। और यहाँ पर आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट ये है यहाँ पर कि फिटस के जो लंग्स है ना, जो फिटस के लंग्स की मेच्योरिटी है ना, वो कब स्टार्ट होती है, फिटस के लंग्स की जो मेच्योरिटी होती है ना, वो 34 वीक से लेकर 37 वीक। जो फिटस की लंग्स की मेच्योरिटी है वो 34 वीक से स्टार्ट होती है और 37 वीक की प्रेगनेंसी में कंप्लीट हो जाती है। यानी कि जो फिटस के लंग्स हैं वो 37 वीक्स पर कंप्लीटली मेच्योर हो जाते हैं, राइट। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट की। मैग्नीशियम सल्फेट भी यहाँ पर देते हैं अगर जो प्री टर्म लेबर है वो अगर लेस देन 32 वीक्स का, अगर लेस देन 32 वीक्स की प्रेगनेंसी पर प्री टर्म लेबर इंड्यूस हुआ है, तो उस कंडीशन में MgSO4 देते हैं। MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट क्या काम करता है, जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है ना, ये एक टाइप का न्यूरो प्रोटेक्शन का काम करता है फिटस के लिए। फिटस के लिए एक न्यूरो प्रोटेक्शन का काम करता है कौन, MgSO4, राइट। तो यहाँ पर अगर प्री टर्म बर्थ जो है वो लेस देन 30 वीक का है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है, ताकि सेरिब्रल पाल्सी के रिस्क को रिड्यूस किया जा सके, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट जो है एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स कब यहाँ पर देते हैं, गिवन इफ प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। जो प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है वो अगर 37 वीक से पहले ही अगर रप्चर हो जा रही है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन यानी कि 37 वीक कंप्लीट नहीं हुई है प्रेगनेंसी, उससे पहले ही अगर यहाँ पर जो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो एमनियोटिक सैक है वो ब्रेक हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर एंटीबायोटिक्स देते हैं, ताकि हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। अगर एंटीबायोटिक्स की बात करें तो एम्पिसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन यहाँ पर देते हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, लेबर का हम लोग डिलीवरी का डिसीजन लेंगे, डिलीवरी करवाएंगे। डिलीवरी का डिसीजन कैसे लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग क्या करवाएंगे, वेजाइनल डिलीवरी करवाएंगे। अगर यहाँ पर अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड, जब तक यहाँ पर वेजाइनल डिलीवरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, तब तक यहाँ पर क्या कराएंगे, वेजाइनल डिलीवरी यहाँ पर करवाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर सिजेरियन सेक्शन करवा सकते हैं। सिजेरियन सेक्शन कब करवाते हैं, जब भी फिटस डिस्ट्रेस में होता है, जब भी फिटल डिस्ट्रेस होता है या फिर माल प्रेजेंटेशन होता है,
तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या करवाते हैं, यहाँ पर सीजेरियन सेक्शन डिलीवरी करवाते हैं, राइट। तो ये बात थी किसकी, मैनेजमेंट की। आई होप आप लोग सारी चीजें समझ गए होंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। यहाँ पर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे अगर प्री टर्म लेबर होता है, ठीक है, प्री टर्म अगर डिलीवरी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, कोरियो एमिनोइटिस देखने को मिल सकता है, इंडोमेट्राइटिस देखने को मिल सकता है, ठीक है। पोस्टपार्टम हेमोरेज का रिस्क बढ़ जाता है। अगर हम लोग फिटस या फिर नियोनेटल के कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर क्या हो सकता है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर 37 वीक से पहले ही डिलीवरी हो जाती है तो उस कंडीशन में जो फिटस के लंग्स हैं वो प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाते हैं, तो उस कंडीशन में रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी आरडीएस देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस देखने को मिलेगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर इंट्रावेंट्रिकुलर हीमोरेज देखने को मिल सकता है, इसके साथ साथ हाइपोथर्मिया देखने को मिल सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है, जॉइंटिस देखने को मिल सकता है, ठीक है। और क्या देखने को मिल सकता है, लॉन्ग टर्म न्यूरो डेवलपमेंटल इशू देखने को मिल सकते हैं, सेरिब्रल पाल्सी जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, ओके। तो ये बात किसकी हुई, कॉम्प्लिकेशंस की बात हुई अगर प्री टर्म बर्थ होता है। लास्ट में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्रिवेंशन की। अब भाई प्री टर्म लेबर को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, प्री टर्म लेबर को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। प्री टर्म लेबर को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर रेगुलर प्री नेटल केयर यहाँ पर करना है, ठीक है। रेगुलर प्री नेटल केयर प्रोवाइड करना है। इसके साथ साथ सर्वाइकल सर्कुलेज करना है। क्या यहाँ पर प्री टर्म लेबर को प्रिवेंट करने के लिए, यहाँ पर प्री टर्म बर्थ को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर सर्वाइकल सर्कुलेज करते हैं। सर्वाइकल सर्कुलेज क्या होता है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग इमेज में देख सकते हो, सर्वाइकल सर्कुलेज के कंडीशन में क्या होता है, जो सर्विक्स की ओपनिंग होती है वहां पर सूचरिंग कर दी जाती है, ठीक है। या फिर जो सर्विक्स की ओपनिंग होती है ना, वहां पर सर्कुलेज बैंड लगा देते हैं, यानी कि सर्विक्स की ओपनिंग को बंद कर देते हैं जिससे डिलीवरी ना हो, जिससे प्री टर्म डिलीवरी ना हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सर्वाइकल सर्कुलेज। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी देते हैं। क्या देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी देते हैं। अगर प्री टर्म लेबर का अगर बहुत ज्यादा हाई रिस्क होता है तो उस कंडीशन में क्या देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी देते हैं। प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी क्या करती है, यूट्रस के मसल्स को रिलैक्स कर देती है, जिससे प्री टर्म लेबर जो होता है रुक जाता है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रीटमेंट, इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अवॉइड स्मोकिंग, जो मदर है उसको स्मोकिंग अवॉइड करना है, एल्कोहल अवॉइड करना है, ड्रग यूज अवॉइड करना है। इसके साथ साथ एडिक्वेट प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है, उसको हाइड्रेट रखना है बॉडी को, ठीक है। इसके साथ साथ एजुकेशन ऑन अर्ली साइन ऑफ लेबर, अगर जो फीमेल है उसको एजुकेट करना है अर्ली साइन ऑफ लेबर के बारे में, राइट। तो ये बात हुई किसकी, प्रिवेंशन की। आई होप आप लोग सारी चीजें समझ गए होंगे। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे जीएस मेडिकल एकेडमी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको ये पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।